तो जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन का अल्प वॉर हुआ और इस वॉर में अर्मेनिया की हार हो जाती है और अर्मेनियन फोर्सेस को फाइनली अजरबैजान के सामने सरेंडर करना पड़ता है। अजरबैजान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि ये जो अभियान उन्होंने शुरू किया है ये तभी रुकेगा जब अर्मेनियन फोर्सेस हमारे सामने सरेंडर कर देगी। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि अर्मेनियन फोर्सेस के कुल 60 सैन्य ठिकानों को अजरबैजान ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और नागोर्नो काराबाग का इस समय फुल्ली कंट्रोल अजरबैजान के पास आ चुका है और अब दोनों ही पक्षों ने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया है। चलिए आगे मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने वाला हूं और जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं इस युद्ध को लेकर उन सबको भी आंसर करने वाला हूं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको न्यूज दे दी कि एक ही दिन के अटैक वगैरह में अजरबैजान युद्ध जीत गया। देखिए परेशानी क्या है कि कल तक जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि एक फुल फ्लेश वॉर होगी, काफी लंबे समय तक चलेगी और इस वॉर का जो केंद्र बिंदु होगा वो लाचिन कॉरिडोर होगा, जिसके लिए अगर युद्ध होता तो दोनों ही देश बहुत बड़े स्केल पर युद्ध करते और इन दोनों के सहयोगी देश भी इस युद्ध में कूद पड़ते, जैसे कि ईरान। लेकिन दोस्तों इस युद्ध को अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग तक ही सीमित रखा, जो कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से अजरबैजान का ही हिस्सा है। ये दोनों ही देश यानी अर्मेनिया और अजरबैजान किसी जमाने में सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे और उस दौरान ये पूरा हिस्सा अजरबैजान का था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अर्मेनियाई मूल के बहुत सारे लोग बसने लगे और जब सारे देश सोवियत यूनियन से टूटकर अलग हुए तो इस हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। लेकिन फाइनली ये पूरा का पूरा हिस्सा अर्मेनिया ने अपने कंट्रोल में रखा, काफी लंबे समय तक रखा। लेकिन 2020 में जब अजरबैजान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली उसके बाद इस एरिया के लिए युद्ध छेड़ दिया और इस नागोर्नो काराबाग का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इसके कुछ छोटे मोटे हिस्से अभी भी अर्मेनिया के ही कंट्रोल में थे। अब अर्मेनिया इस बचे कुछ हिस्से के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए अपनी फोर्सेस नहीं उतार सकता था। कारण ये था कि यहाँ पर पीस कीपर्स पहले ही मौजूद थे जो कि रशियन फोर्सेस थी। इस वजह से हुआ ये कि जो अर्मेनिया के लोकल निवासी थे वहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देकर उन्हीं को सेना के तौर पर वहां पर डिप्लॉय कर दिया, यानी जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हीं को सैनिक बना दिया और वो लोग अपने बचे कुचे इलाके की हिफाजत करने लगे, जिन्हें की अजरबैजान की तरफ से अलगाववादी और बाद में आतंकी करार दिया और इन्हीं के खिलाफ अजरबैजान द्वारा इस एक दिन का युद्ध छेड़ दिया गया और इन्हीं के सरेंडर की मांग थी, जो कि इन्होंने अपने सरेंडर के साथ उस मांग को पूरा कर दिया। अब समस्या यहाँ पर यह आ गई कि ये जो अर्मेनिया के सोल्जर्स थे इनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे। वैसे इस बात को डिस्क्लोज तो अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग कितना भी अनुमान लगा लें इन सोल्जर्स के पास अपनी राइफल, कुछ हथगोले, कुछ ग्रेनेड्स वगैरह इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य हथियार नहीं था जिससे कि ये अजरबैजान की प्रोफेशनल आर्मी का सामना कर सके। जबकि अजरबैजान के पास हम सभी जानते हैं कि काफी सोफिस्टिकेटेड हथियार मौजूद हैं जो कि इजराइल और टर्की से खरीदे गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि शुरुआती राउंड में ही इन्होंने काफी मॉडर्न वॉरफेयर का इस्तेमाल किया है और ड्रोन्स वगैरह से भीषण स्ट्राइक की है। और जो मैंने आपको बताया था कि 25 लोगों के कैजुअल्टी की खबरें निकल कर आई है वो बिल्कुल सही साबित हुई। 25 लोग एक्चुअली इस एक दिन के युद्ध में मारे गए हैं। अब चूंकि राइफल वगैरह से ये कुछ की संख्या में सैनिक जो अर्मेनिया के थे ये इनका सामना नहीं कर सकते थे और फाइनली इन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर के साथ ही अजरबैजान द्वारा घोषणा कर दी गई कि नागोर्नो काराबाग का पूरा इलाका अब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है और सीज फायर को घोषित कर दिया। इसके बाद अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए हैं और इस हार को उन्होंने भी ऑलमोस्ट स्वीकार कर लिया है। और निकोल पशिनियन जो कि अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि चलिए जो कुछ भी हुआ अब इस इलाके में कम से कम शत्रुता में कमी आएगी, यानी जो छुटपुट घटनाएं बार बार होती रहती थी जिससे कई सारी कैजुअल्टीज होती थी वो अब कम से कम नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली जो भारत की तरफ से वेपन्स अभी तक सप्लाई किए गए हैं उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अगर इस विश्लेषण के आगे देखा जाए तो इससे एक चीज तो ये साबित हो जाती है कि अब अजरबैजान का जो कॉन्फिडेंस है वो पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। एक तो उन्होंने 2020 में वॉर लड़ी जिसमें नागोर्नो काराबाग का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। उसके बाद केवल एक ही दिन के संघर्ष में ये लोग बचा कुचा इलाका भी अपने पास ले लेते हैं। अब इसके बाद आखिरी पड़ाव बचता है वही लाचिन कॉरिडोर, जो कि लाइफलाइन माना जाता है अर्मेनिया के लिए और साथ में ईरान के लिए भी। और डेफिनेटली इस समय जो अजरबैजान तैयारियां कर रहा है वो काफी बड़े स्तर पर कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अर्मेनिया को
अब और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए अपने वेपन्स की खरीदारी के लिए। अभी तक जो वेपन्स उन्होंने खरीदे भी हैं वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो उससे संबंधित अभी तक वेपन्स उसके द्वारा नहीं खरीदे गए हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल्स आती है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स आती है। वैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास ऑलरेडी है रशियन, लेकिन वो काफी ज्यादा पुरानी है और चूंकि अजरबैजान के पास इजराइल से खरीदा गया बराक 8 मौजूद है तो वो बड़ी आसानी से इन पुराने जमाने की मिसाइलों को रोक सकता है। मैनवर्स करने वाली मिसाइलें चाहिए, जिसमें हमारी प्रलय मिसाइल सबसे बड़ा नाम आ सकती है। इसके अतिरिक्त इनके पास जो Su-30M की आई है उनका अपग्रेडेशन भारत से करवाना चाहिए। इनके अंदर अस्त्रा मिसाइल से लेकर रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल वगैरह इंटीग्रेट करवाना चाहिए, ताकि अजरबैजान के बराक 8 का भी मुकाबला कर ले। और कुछ दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इन्होंने अपने Su-25 को अपग्रेड करवाया है टर्की से, तो उसका भी काउंटर इनके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, इनकी परचेसिंग करनी चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये लोग एक आध स्क्वाड्रन में तेजस फाइटर जेट खरीद लेते हैं तो ये इनको काफी ज्यादा एज दे सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अजरबैजान अब तैयारियां कर रहा है उसमें कोई ज्यादा अब समय नहीं बचा है जब वो एक्चुअली लाचिन कॉरिडोर के ऊपर भी अटैक कर दे और उसके लिए किसी तरह का कोई युद्ध छेड़ दे। अर्मेनिया के पास बहुत कम समय बचा है, बड़ी मुश्किल से 1 से लेकर 2 साल। इससे ज्यादा समय तक अजरबैजान को अब नहीं रोका जा सकता। तो इस ड्यूरेशन के दौरान अर्मेनिया जितनी भी तैयारियां कर सकता है वो उसने कर लेनी चाहिए। बात की जाए अगर रशिया की, तो देख लिया रशिया की तरफ से केवल युद्ध विराम के लिए एक बयान आया। इसके अतिरिक्त रशिया ने कोई मदद अर्मेनिया की नहीं की और ना ही किसी तरह की मदद वो इन फ्यूचर कर सकता है, क्योंकि रशिया हो ना हो अंदर खाने कोई डील कर चुका है टर्की से, और टर्की ने रशिया को अजरबैजान की साइड लेने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ले लिया है। इस बात की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही है, तभी अर्मेनिया के लोग अब रशिया का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।